एज के हिसाब से हर एक साल में पेंशन की बढ़ोतरी किसी एक फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब 30% लेके चले तो इट शुड बी 1.92 फिटमेंट फैक्टर। 30% जैसे कर दें तो 2.08। मेरा अंदाजा ये है कि शायद सरकार पे कमीशन बनाए बिना कोई पे पैकेज देना चाहती है कि भाई हमने दिया पे कमीशन को की क्या जरूरत है। आपका पेंशन अगर उससे बहुत नीचे है तो जो डिफरेंस का अमाउंट है वो ज्यादा मिलेगा, इसलिए आपको फायदा ज्यादा होगा। तो आगे जब भी डीए बढ़ेगा इसके साथ बढ़ता रहेगा और जो एक्स्ट्रा जो अलाउंस मिलेगा वो फिक्स्ड रहेगा। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कहते हैं ना कि आग जहां लगती है धुआं वहीं से उठता है। जी हां, ये मैं क्यों बोल रहा हूं आगे समझ में आएगा आपको। दोस्तों, 16 जनवरी 2025 वो दिन था जिस दिन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यह डिक्लेयर किया कि भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन को हरी झंडी दे दी है। सरकार 8वां पे कमीशन लाने जा रही है। उसके बाद मानो पेंशनर्स और कर्मचारियों के मन में खुशियां बरसने लगे। लेकिन अब लगभग 8 महीना हो चुका है इस डिक्लेरेशन का, लेकिन अब तक भी जब सरकार ने कोई अधिसूचना नहीं लाया, टीओआर जारी नहीं किए, चेयरमैन या मेंबर का गठन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स और कर्मचारियों के मन में शंका के बादल फिर से छाने लग गए हैं। और ऐसे में उसी समय जब डिक्लेरेशन हुआ था, सुभाष चंद्र गर्ग जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं, ये एक बहुत बड़े ओहदे के अधिकारी होते हैं दोस्तों, पूर्व वित्त सचिव, उन्होंने फिटमेंट फैक्टर का एक आंकड़ा रखा था। उन्होंने कहा था कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 तक होने के चांसेस हैं 8वें पे कमीशन में। अब वही अधिकारी इतना जब देरी हो गया, सरकार ने जब डिक्लेयर नहीं किया तो कुछ और बोल रहे हैं, और उनका जो अंदेशा है, उनकी जो आशंका है, यह भी निराधार नहीं है, क्योंकि 8 महीने गुजर चुके हैं, ऐसे में भी पे कमीशन का नोटिफिकेशन ना आना बड़े सवाल तो खड़े करता ही है। तो सुभाष चंद्र गर्ग जी ने जो कहा है वो आपको मैं सुनाता हूं, पहले उसको सुनिए। मेरा अंदाजा यह है कि शायद सरकार पे कमीशन बनाए बिना कोई पे पैकेज देना चाहती है कि भाई हमने दिया पे कमीशन को की क्या जरूरत है। राइट, ये शायद एक थॉट हो सकता है। सही है या नहीं है अभी हम नहीं कह सकते, समय बताएगा। पे कमीशन की घोषणा भी हो सकती है, पे कमीशन घोषणा हो जाए फिर उसके बाद रिकमेंडेशन वगैरह, उसको कम समय दे सकते हैं आप, उसको समझा सकते हैं कि ये रिकमेंडेशन दे दो। अभी थोड़े समय पहले आप गवर्नेंस की बात कर रहे थे, अगर पे कमीशन इंडिपेंडेंट ना हो, पे कमीशन जो सरकार कहे वही रिकमेंडेशन। तो आप सब ने अभी सुना, पूर्व वित्त सचिव साहब ने यह कहा कि हो सकता है कि भारत सरकार जो पारंपरिक तरीके से अभी तक पे कमीशनों का जो फॉर्मूला रहा है उसको हो सकता है बदल दे, कोई और तरीका अपनाए। तो ऐसे में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, महत्वपूर्ण है ये जो जानकारी मैं आप सबको देने जा रहा हूं, इसमें कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी ठोस आधार नहीं है, लेकिन क्योंकि देरी हो रही है और बड़े अधिकारियों द्वारा भी इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, तो अगर फिटमेंट फैक्टर बेस्ड हमारा 8वां पे कमीशन ना हो तो किस तरीके का 8वां पे कमीशन होने के चांसेस हो सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उनके बारे में ही हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। जिनको भी इस वीडियो में कोई इंटरेस्ट ना हो, लगता है कि अंदाजतन वीडियो है इसको देखना नहीं चाहिए, वो वीडियो को अभी से छोड़ दें, आगे तक ना देखें। जिनको लगता है कि हो सकता है कुछ ऐसे ऑप्शन सुझाए गए हो जिन ऑप्शन में कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर उस तरीके का पे कमीशन ना आए तो कहीं ना कहीं इन ऑप्शंस में दम है, अगर ऐसा आप सोचते हैं तभी वीडियो में बने रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग आप समझिए, 8वें वेतन आयोग के बनते बिगड़ते आंकड़े। बनते आंकड़े वो थे, 16 जनवरी को डिक्लेरेशन हो गया, लेकिन आते 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 कई सारे मीटिंग्स भी हुए हैं बीच में, आंकड़े बन रहे थे, लेकिन अब बहुत देरी हो गई है, कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा समय तो कभी भी डिक्लेरेशन और पे कमीशन का गठन में नहीं लगा था, तो अब की बार जब सबसे ज्यादा समय लग रहा है तो कहीं ना कहीं आशंकाएं मन में आ रही हैं, कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए आंकड़ों की तरफ ध्यान जा रहा है लोगों का। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि वेतन आयोग के बनते बिगड़ते आंकड़े। चलिए, कर्मचारी पेंशनर्स की विरोध प्रदर्शन की तैयारी। जी हां, विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी हो रही है। ये सामने लेटर देखिए, इस लेटर में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की तरफ से ये जानकारी, ये इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं कि 19 सितंबर को
सभी ब्रांच 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर के विरोध प्रदर्शन करेंगी। ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, लेटर भी जारी कर दिया गया है और इसकी घोषणा शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी की है। तो इस तरीके के और भी संस्थाएं हैं जो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हो रहा है, सरकार का विरोध हो रहा है कि सरकार जल्दी से 8वां पे कमीशन की अधिसूचना लाए। लेकिन ऐसे में जैसे ही गर्ग साहब ने बोला कि हो सकता है पे कमीशन का जो निर्धारण करने का तरीका बदल जाए, तो ऐसे में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ ऑप्शन आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, जिसमें कितना दम है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब समझते हैं, अगर पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर बेस्ड ना हो और सरकार कुछ और तरीका अपनाए तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों डीए मर्ज कर दिया जाए और नया बेसिक निकाला जाए। डीए को और आपका पुराना बेसिक को मर्ज करके नया बेसिक निकाला जाए। उसके साथ रैंक या पे बैंड या पे लेवल के हिसाब से अलग से एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिपाही का OROP 3 का बेसिक पेंशन 20,463 रुपए है। अगर उसमें डीए उस समय तक 61% अगर हम मान लें, 61% 12,483 होता है, दोनों को जोड़ लें तो बनता है 32,946। इसको आगे के लिए बेसिक माना जाए, इसको आगे के लिए बेसिक माना जाए और जो भी DADR आगे बढ़ेगा इसके ऊपर लगाया जाए और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाए, जैसे कि वो पे बैंड या पे लेवल या रैंक के हिसाब से दिया जाए। मान लीजिए एक सिपाही है तो उसको जितना भी देना है 10,000 15,000 का एक बढ़ोतरी अगर दिया जाए तो आगे जब भी डीए बढ़ेगा इसके साथ बढ़ता रहेगा और जो एक्स्ट्रा जो अलाउंस मिलेगा वो फिक्स्ड रहेगा। क्या ऐसा भारत सरकार कर सकती है? क्या ऐसा ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है? इसमें कुछ पेंशनर्स को घाटा हो जाएगा तो डिफेंस पेंशनर को कुछ फायदा भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि दोस्तों हमारा अगर ये बेसिक हो जाता है, आगे अगर 8वें पे कमीशन के बाद फॉर एग्जांपल एक सिपाही का अगर ये बेसिक हो जाता है तो जैसे ही 2029 में 1 रैंक 1 पेंशन आएगा, उस समय में जो सर्विस के दौरान जो अपना बेसिक पेंशन लेके आएंगे 2028 में, उनके पेंशन के बेस पर 2029 में OROP फिक्स होगा। तो उस समय में आपका बेसिक जितना कम रहेगा आपको फायदा उतना ज्यादा मिलने के चांसेस होंगे। जी हां, OROP का फंडा यही है। OROP के टेबल में जितना आपका बेसिक पेंशन निकला है, आपका पेंशन अगर उससे बहुत नीचे है तो जो डिफरेंस का अमाउंट है वो ज्यादा मिलेगा, इसलिए आपको फायदा ज्यादा होगा। और एक्स्ट्रा जो आपका रैंक या पे लेवल के हिसाब से मिलना है वो तो मिलता ही रहेगा। ये डिफेंस पेंशनर को एक फायदा हो जाएगा। लेकिन घाटा कहां होगा? घाटा भी होगा दोस्तों। घाटा इस लिहाज से होगा कि आपका जो डीए लगेगा वो इस पे लगेगा, जो एक्स्ट्रा सरकार देगी उस पे हो सकता है डीए का फायदा ना दे या डीआर का फायदा ना दे। तो ये एक घाटा हो सकता है ऑप्शन नंबर 1 में। और इसमें दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, एक्स्ट्रा अलाउंस को तय करते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान से तय करना पड़ेगा ताकि कोई विसंगति ना हो। नीचे लेवल के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनको घाटा ना हो। क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है? अब ऑप्शन नंबर 2 की ओर चलिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2, डीए मर्ज हो जाए, यानी कि सेम यही बेसिक बन जाए, डीए मर्ज होकर के नया बेसिक बन जाए। उसके बाद ईयरली इंक्रीमेंट का सिस्टम हो दोस्तों। जी हां, ईयरली इंक्रीमेंट हो। जो सर्विस वाले हैं उनके लिए बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट हो। जैसे अभी 3% अगर मिलता है तो सर्विस के दौरान जो इंक्रीमेंट मिले वो 6% या 8% का इंक्रीमेंट मिले। और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए, रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उनके लिए उसका आधा का इंक्रीमेंट मिले, या तो एज के हिसाब से हर एक साल में पेंशन की बढ़ोतरी किसी एक फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से हो। क्या ऐसा भी हो सकता है? हालांकि नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल सिस्टम ऑटोमेटेड हो रहे हैं। तो आपका एज के हिसाब से या आपका ईयरली इंक्रीमेंट को अगर फिक्स कर दिया जाए, स्पर्श में भी कर दिया जाए, तब भी यह संभव हो सकता है। क्या यह फायदेमंद हो सकता है? मान लीजिए एक सिपाही का बेसिक डीए के साथ मर्ज करके 8वें पे कमीशन के बाद अगर 32,946 हो, डीए डीआर जो भी लगना है उसके ऊपर लगे और अलग से आपको हर साल का इंक्रीमेंट मिले, हर साल का इंक्रीमेंट मिले। क्या ऐसा भी हो सकता है? यह है मेरा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा हमारे लिए फायदेमंद रहेगा,
ये आप कमेंट करके जस्टिफिकेशन देके जरूर भेजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब ये बातें चल रही है कि हो सकता है 8वें पे कमीशन में कुछ और तरीका अपनाया जाए, तो इन ऑप्शंस को छानबीन करना और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उनके बारे में बातें करना, चर्चा करना जरूरी है दोस्तों। चलिए अब ऑप्शन नंबर 3, सेम एज इट इज पहले जैसा, यानी कि डीए को मर्ज किया जाए, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक इंक्रीज दिया जाए, उस इंक्रीज के साथ फिटमेंट फैक्टर को तय किया जाए। जी हां, जैसे पुराना अभी तक पे कमीशनों में चलता आया है वैसे ही किया जाए। कौन सा वाला फायदेमंद आपको लगता है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। हालांकि ये जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी ऑप्शन मैंने आपको समझाए हैं, ये सारे अंदाजतन हैं, क्योंकि आग लगी है इसीलिए धुआं उठा है, देरी हो रही है, डिक्लेरेशन में देरी हो रही है, और जैसे पूर्व वित्त सचिव ने भी बोला कि हो सकता है कुछ और तरीका अपनाया जाए, तो इसीलिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं आपके भी जहन में आता है तो कमेंट करके बताइएगा, या जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप में भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या और ऑप्शंस इनके अलावा भी किए जा सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपको कौन सा वाला ऑप्शन सही लगता है 8वां पे कमीशन रिवीजन के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाए आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।